आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लर्निंग विद सुनील में स्वागत है। आज के इस सेशन में जो क्लास 12 का हमने प्लेलिस्ट बनाया है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें एक टॉपिक पढ़ना है माई एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड। तो इसी कड़ी में आज फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे उसके रिकॉर्ड्स को देखते हैं। ये 4 एक्टिविटी आज के क्लास में हम लोग करेंगे। अब ये क्लास करने के लिए आपको जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए वीडियो मैं फिर से बना दूंगा, नेक्स्ट टाइम एक वीडियो में अलग से बना दूंगा कि माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेंगे और जैसा मैं आगे बताऊंगा उस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एसक्यूएल में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर की मैंने बात की माई एसक्यूएल, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। जो लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल का, उसको हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के समय ही यूजर नेम रूट होता है, या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं और उसका एक पासवर्ड देना होता है। जो पासवर्ड आपने दिया उसी पासवर्ड को देने से कभी भी आप माई एसक्यूएल को ओपन कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। सो एक बार हम ओपन करके भी देखते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। तो यहाँ से मैं अपने ब्राउजर के विंडो बटन पे जाता हूँ और यहाँ से मुझे स्लाइडर में माई एसक्यूएल मिल जाएगा, इंस्टॉल्ड होगा मेरे कंप्यूटर में। ये रहा माई एसक्यूएल। यहाँ से ये सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, इसको क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि ये हमें अभी क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, इंटर पासवर्ड। सो मैं अपने कंप्यूटर का पासवर्ड इंटर कर, जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के समय दिया वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाल देना है। शायद बैटरी स्लो हो गई। तो हमने पासवर्ड इंटर कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया पासवर्ड और इंटर की प्रेस करते हैं। अब देखोगे कि आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट माई एसक्यूएल आ गया। मतलब अब यहाँ से ये एसक्यूएल का कमांड लेने के लिए रेडी है। माई एसक्यूएल रेडी हो गया कमांड लाइन। अब यहाँ से हम काम कर सकते हैं इस पे। सो यहाँ से मैं पहला कमांड इसमें देता हूँ। अच्छा, कुछ और यहाँ पे अगर मैं काम करूँ, क्या इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है? प्रॉपर्टीज में कुछ फ़ॉन्ट साइज एक बार चेक करते हैं, अगर बढ़ जाए तो। यहाँ से प्रॉपर्टीज और ये रहा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में यहाँ से बढ़ा के 36 कर लेता हूँ। चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, अभी आप लोग को अच्छे से दिखेगा। सो फिर से चलते हैं। ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल पे काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। यही है हमारा प्रेजेंटेशन। एक क्रिएटिंग डेटाबेस। अब अगला जो हमारा काम है वो डेटाबेस बनाने का। डेटाबेस क्या होता है पहले इसको समझना है। माई एसक्यूएल में जैसे आप विंडोज में या मोबाइल में क्या करते हैं, कुछ रिलेटेड मटेरियल अगर रखना हो तो उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। सेम वैसे ही
डेटाबेस का डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े हैं? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। सो जो इंटर रिलेटेड डेटा या फाइल्स हैं उसको एक जगह स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। उसी स्पेसिफिक जगह को हम डेटाबेस बोलते हैं। और माई एसक्यूएल में डेटाबेस बनाने के लिए एक कमांड होता है, क्रिएट डेटाबेस कमांड। बाय यूजिंग क्रिएट डेटाबेस वी कैन क्रिएट ए डेटाबेस। हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटाबेस बना सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ये माई एसक्यूएल कमांड है, यहाँ से कमांड लिखना चालू करेंगे। कहाँ पे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर में। माई एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जिस भी नाम से बनाना हो। सो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे जेएनवी नाम का डेटाबेस बनाने के लिए। अगर ये कमांड हम चला दें तो एक डेटाबेस जेएनवी नाम का बन जाएगा। बाद में फिर इसी फोल्डर के अंदर, इसी डेटाबेस के अंदर हमें बाकी काम करना है। कुछ टेबल बनाने हैं, कुछ फंक्शन बनाने हैं, कुछ स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं। सो हम इस डेटाबेस को ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए कमांड होता है यूज कमांड। दिस कमांड विल मेक यू एबल टू यूटिलाइज डेटाबेस जेएनवी। जो जेएनवी नाम का डेटाबेस है उसको ओपन कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस काम को हम करने के लिए फिर से चलते हैं अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, एसक्यूएल क्लाइंट में। ये रहा। यहाँ से अभी देखिए मैं एक कमांड आपको चलाता हूँ, शो डेटाबेसेस। ये कमांड क्या करता है? तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेस हैं उस सबका लिस्ट दिखा देगा। अब चेक कीजिए, एबीसी, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल, सीस, टाइम टेबल, इतने डेटाबेस बने हुए हैं मेरे कंप्यूटर में। 2, 4, 6, 7, 7 रोज। अब मैं अपना कमांड अभी चलाता हूँ। आपने क्या सीखा था? 2 कमांड सीखा। एक कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस कमांड। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन क्रिएट ए डेटाबेस। हम अपने मनचाहा जैसा हम चाहें, जिस नाम का चाहें वो डेटाबेस हम बना सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे बहुत सारा टेबल बनाना है, मुझे एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, डेटा स्टोर करना है। सो एक स्कूल में क्या क्या डेटा होता है? टीचर्स का डेटा, स्टूडेंट का डेटा, एग्जाम का डेटा, टाइम टेबल का डेटा, मेस का डेटा। ये सारे टेबल्स को कहीं ना कहीं तो रखेंगे। सो हम एक डेटाबेस बना लेते हैं जेएनवी नाम का। जेएनवी से एक पूरा नाम का कुछ भी बना सकते हैं। सो कमांड क्या होगा? यहाँ से लिखते हैं क्रिएट, CREAT। स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। मैं यहाँ से नाम देता हूँ जेएनवी। अच्छा, वन मोर थिंग, आप देखते होंगे कहीं पे मैंने कैपिटल लिखा, कहीं स्मॉल लिखा। तो माई एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। दैट मीन्स ये केस सेंसिटिव नहीं होता। स्मॉल और कैपिटल कमांड दोनों का मतलब सेम ही होता है। जबकि हम लोगों ने पाइथन पढ़ा है, पाइथन क्या होता है? केस सेंसिटिव। अगर हम कमांड क्रिएट को कैपिटल में लिख दें तो यहाँ चल जाएगा। पाइथन के कमांड को जिसमें कमांड बना है वैसे ही लिखना होगा। पाइथन केस सेंसिटिव, माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता है, नोट केस सेंसिटिव। सो यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है जेएनवी नाम का। इंटर की प्रेस करते हैं, आप देखोगे क्वेरी ओके, मतलब सही डेटाबेस चल गया। कोई बता सकते हैं? बताइए अगर आपको लग रहा है कि डेटाबेस बना या नहीं बना। आप बताइए कैसे चेक कर सकते हैं? मेरा कंप्यूटर कैसे बताएगा कि ये डेटाबेस बना या नहीं बना? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले कमेंट को कुछ प्राइज देने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। आप ट्राई कीजिए। वेट करूं या बता दूं? चलिए मैं यहां से लिखता हूं। इस कमांड का आंसर क्या होगा?
इसे देख सकते हैं हम जो डेटाबेस बनाए वो है या नहीं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको so databases by using this command we can see the list of all the database available in our computer। so आप देखिए यहाँ पे एक JNV नाम का डेटाबेस बन गया, अभी बना ही है। अब कितना हो गया? 8। मुझे अब इसी डेटाबेस के अंदर जाना है, इस डेटाबेस को ओपन करना है। तो एक कमांड अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा कमांड? यूज स्पेस डेटाबेस नेम इज JNV। मुझे अब उस डेटाबेस में घुसना है, इंटर करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। इंटर की करना है। क्या मैसेज आया? डेटाबेस चेंज्ड। सो अभी एट प्रेजेंट वी आर इनसाइड द डेटाबेस JNV। नेक्स्ट कमांड, हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्रिएटिंग टेबल। टेबल क्या होता है? तो RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस में, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करना, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना। टेबुलर फॉर्मेट किसको कहते हैं? आप इस टेबल को देखिए, रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करना। आपने इस तरह का टेबल अपने लाइफ में बहुतों बार बनाया होगा। आप इमेजिन करके देखो, आपके क्लास टीचर अगर स्टूडेंट का मार्क लिस्ट तैयार करते हैं तो कुछ इसी तरह का होता है। सबसे पहले पेपर पे कुछ कॉलम बना लेते हैं। आप लोग इमेजिन करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके जब क्लास का मार्कशीट टीचर बनाते थे तो कितना कॉलम होता था उस लिस्ट में, कितने सब्जेक्ट के नाम होते थे, रोल नंबर होता था या नहीं होता था। सो अभी के केस में इस टेबल की अगर बात करें, एक स्टूडेंट टेबल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम हैं। और रिकॉर्ड्स कितने हैं? तो पहला ये जो ऊपर दिख रहा है ये तो हेडिंग है, ये रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, आनंद का रिकॉर्ड, रवि का रिकॉर्ड, हम और चाहे तो और दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स टेबल में अवेलेबल हैं। सो हमें यही टेबल को अपने डेटाबेस में बनाना है। सो इसके लिए यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है। खैर इसको हम अभी सही कर लेते हैं, 1 मिनट। क्रिएटिंग डेटाबेस, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल इज used to store relational data in RDBMS। data is stored in tabular format, that means रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, इस तरीके का। और ये काम करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, क्रिएट टेबल कमांड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पहुंच जाते हैं क्रिएटिंग टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड, बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन क्रिएट ए टेबल। कैसे बनाते हैं? तो डिटेल सिंटेक्स देखिए। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। सपोज मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं स्टूडेंट का, सो मैंने नाम स्टूडेंट दिया। इसके बाद ब्रैकेट, कॉलम क्या क्या होगा? अभी आप देखिए यहाँ पे मेरे टेबल में क्या क्या कॉलम था? नेम। मैंने आप लोग को इमेजिन करने बोला कि आपके समय में किसी भी क्लास में क्लास टीचर ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था टेबल का। आप लोग इमेजिन कीजिए कितने कॉलम बनाए थे। अभी के केस में 4 कॉलम है, नेम, और नेम में कैसा डेटा आ रहा है? नंबर आ रहा है, या स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, या अल्फाबेट आ रहा है। आप लोग सोच के देखिए, नेम जब भी किसी का होता है तो अल्फाबेट होते हैं, किसी किसी के नेम में शायद नंबर भी लगा होता है। जैसे इंग्लैंड के राजा का नाम किंग 1 2 कुछ इस तरह का नाम होता है। रोल नंबर, इसमें क्या अल्फाबेट आएगा या ओनली नंबर आएगा? जब भी आएगा तो कोड नंबर आएगा। सो इसका डेटा टाइप क्या होगा? कैसा डेटा स्टोर होना है उस कॉलम में, ये हम डिसाइड करते हैं टेबल बनाते समय ही। नेम में कैसा डेटा? स्ट्रिंग टाइप का। रोल नंबर में कैसा? नंबर टाइप का।
मार्क्स में कैसा, नंबर टाइप का, और एड्रेस में कैसा डेटा, तो स्ट्रिंग टाइप का। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देखिए हम कमांड क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम क्या था, नेम, कैसा टाइप, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग लिखते हैं वेर केयर, और साइज, कितने साइज का डेटा इस नेम कॉलम में आना चाहिए। आप 30, 40, आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि 30 लेने से हो जाएगा तो आप 30 ले लीजिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम वेरकेर 30, रोल नंबर इंट, रोल नंबर दूसरा कॉलम रोल नंबर, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, इंट मतलब नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर आएगा। रोल नंबर किसी का डेसिमल में तो होगा नहीं, अल्फाबेट होगा नहीं, 1 2 3 4 यही रहेगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इंट। मार्क्स का भी सेम क्राइटेरिया है, मार्क्स भी नंबर में ही होगा, इंट। और एड्रेस कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, सो लिख दिए वेरकेर 30। दिस कमांड विल क्रिएट ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट, द टेबल विल हैव 4 कॉलम। बताइए कौन सा 4 कॉलम होगा टेबल में, आप लोग बोल के देखिए, मुझे सुनाई पड़ेगा श्योरली। 4 कॉलम कौन कौन से होंगे, यस, फर्स्ट इज नेम, सेकेंड इज रोल नंबर, थर्ड इज मार्क्स, एंड फोर्थ इज एड्रेस। जहां पे कि नेम स्ट्रिंग टाइप का है, रोल नंबर इंटीजर है, मार्क्स इंटीजर है, और एड्रेस इंटीजर है। इसी को हमने यहाँ लिखा है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या दे दिए, सेमी कॉलन। किसी भी कमांड को इंड करते हैं सेमी कॉलन से। सो इतना काम हम लोग माई एसक्यूएल में जाके कर सकते हैं। यहाँ से मैं मूव करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल 8.0, यहाँ पे, और यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं। याद है आप लोगों को कौन सा कमांड, टेबल बनाने के लिए, बताइए, क्रिएट टेबल कमांड। डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड। सो कैसे लिखते हैं, क्रिएट स्पेस टेबल, स्पेस टेबल नेम, व्हाट वी नीड टू गिव हियर, द टेबल नेम। हमने क्या प्लान किया था, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्लान किया था कि स्टूडेंट नाम का टेबल ले। सो स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाए, ब्रैकेट, कॉलम नेम। ये क्या था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नेम नाम का एक कॉलम होगा, जिसका डेटा टाइप स्पेस देख के लिख दिए वेरकेर 30 कैरेक्टर उसमें आ सकता है स्ट्रिंग, कोमा, दूसरा कॉलम रोल नंबर, रोल नंबर इस टाइप का होगा, इंट टाइप का, तीसरा मार्क्स इंट टाइप का, और एड्रेस ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, वेरकेर 30। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे कमांड में तो नहीं चलेगा। अब देखिए एक बार मैं गलती करके दिखाता हूँ, वेर CAR लिख दिए, वेर कार इसके बाद ब्रैकेट बंद किए, यहां से ओपन हुआ ब्रैकेट, यहाँ पे बंद हुआ, और सेमी कॉलन सबसे लास्ट में। इंटर की करते हैं, क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए या एरर आना चाहिए, श्योरली एरर आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि वेर केयर का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इंटर की करके देखिए, यहाँ पे दे दिया एरर। फिर से मुझे वही कमांड करना हो तो फिर से लिखूं, या कोई सिंटेक्स है, आप अप एरो की को क्लिक कीजिए, पिछला कमांड आ जाएगा, और यहाँ जा करके सही कर लीजिए, वेर केयर यहाँ आके इंटर की। आप देखेंगे एक मैसेज आया, क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, दैट मीन्स टेबल बन चुका। अगर हमें इस टेबल को देखना हो तो एक कमांड होता है DESC, टेबल नेम, टेबल नेम हियर इज, ये उस टेबल के स्ट्रक्चर को दिखा देगा। इज इट ओके, टेबल में 4 कॉलम है, पहला कॉलम का डेटा टाइप वेरकेर है, दूसरे का डेटा टाइप इंट है, तीसरे का मार्क इंट है, चौथे का वेरकेर है। अब एक और कमांड आपको बता दें जो कि आगे पढ़ेंगे, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम टेबल में, ये कमांड उस टेबल के सभी रिकॉर्ड को दिखाता है। लेकिन अभी क्या दे रहा है, इम्प्टी। हमने अभी क्या बनाया, टेबल का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, अभी उसमें रिकॉर्ड डालना बाकी है। चलते हैं अपने स्लाइड पे। आइए देखिए, ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंसर्ट इनटू कमांड। अभी हमने क्या बनाया, तो सिर्फ हेडिंग बनाया ऊपर वाला। हमने डिसाइड किया कि टेबल का नाम क्या होगा। टेबल का नाम स्टूडेंट है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसमें कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे, हमने बना लिया है। कैसा कैसा कॉलम होगा, तो नेम वेरिएबल टाइप का, रोल नंबर इंटीजर टाइप का, मार्क्स इंटीजर टाइप का, एड्रेस वेरिएबल टाइप का। बट उसके अंदर रिकॉर्ड्स हमने अभी नहीं डाला। देखिए, ये रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंटर करना है। आनंद 11 रोल नंबर 24 मार्क्स और शेखपुरा एड्रेस। सो इसके लिए कमांड होता है इंसर्ट इनटू कमांड। बाय यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड वी कैन पुश ए रिकॉर्ड इनसाइड ए टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंटर कर सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, मुझे यही दोनों रिकॉर्ड डालना है। सो हम कमांड क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हियर इज स्टूडेंट, insert into a student and a clause values ब्रैकेट। जितना कॉलम है उतना वैल्यूज दे दीजिए। अगर वेरकेर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में, नंबर है तो इसे भी दे सकते हैं। आनंद कोमा 11 कोमा 24 मार्क्स कोमा शेखपुरा सिंगल कोट में। ये कमांड जैसे इंटर करेंगे सेमीकोलन के बाद एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। फिर से करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे भी गलती है, मुझे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना था। सो जल्दी जल्दी में हमने क्या किया, यहाँ चेंज नहीं किया। दूसरा रिकॉर्ड क्या है, अभी, और क्या है 13, और क्या है 39, और यहाँ से पटना। आते हैं इस पेज पे। ये दोनों रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है। सो हम कहाँ चले जाएंगे, अपने माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ से आइए, माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट। टेबल बना हुआ है, इसमें कमांड रोज इंसर्ट करना है, 2 रो इंसर्ट करना है। इंसर्ट टू टेबल में स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, वैल्यूज ब्रैकेट देके वैल्यूज का नाम पहला वैल्यूज आनंद कोमा रोल नंबर इज 11 मार्क्स इज 24 एंड एड्रेस इज शेखपुरा सिंगल कोट में बंद किए ब्रैकेट। मिस्टेक करेंगे तो रन नहीं होगा। लास्ट में क्या दिए, सेमीकोलन और इंटर की। आप देखिए, क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड, दैट मींस हमारे टेबल में एक रो चला गया। फिर से इसी कमांड को करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। इस बार वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या था, रवि था या क्या था। अब देखिए यहाँ से दूसरा में क्या था, रवि 1339, रवि रोल नंबर इज 13 and marks is 39 and address is पटना। लास्ट में आके इंटर की। सो अभी कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 2 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हियर। सो इसको देखते कैसे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप देखिए, ये जो टेबल हमने बनाया उसको यहाँ पे दिखा दिया। स्लाइड पे चलिए, इसी चीज को हमने स्लाइड पे लिखा है। ये इंसर्ट कमांड रन कर देंगे। अब इसको देखना हो तो बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड, बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड वी कैन सी द रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल। कमांड का स्पेलिंग गलत है, आप लोग इसको सही मानिए, COMMAND। वी कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल, सभी रिकॉर्ड को दिखा देता है। हमारे टेबल में कितने कॉलम थे, 4, तो 4 कॉलम बनेगा, नेम रोल नंबर मार्क्स एंड एड्रेस। उसमें रोज कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होंगे, तो एक तो हेडिंग होगा, उसको छोड़ के 2 और। सो 2 और कौन कौन है, एक आनंद का रिकॉर्ड और एक रवि का रिकॉर्ड। सो एक पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी टेबल में जितने रिकॉर्ड होते हैं उसको कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल कहते हैं।
और जितने कॉलम होते हैं उसको डिग्री ऑफ द टेबल कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ये टेबल है स्टूडेंट, एक बार आप देखिए यहाँ से MySQL में जाते हैं, ये जो टेबल है इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। सो डिग्री ऑफ टेबल इज 4। रोज कितने हैं, एक आनंद का एक रवि का, हॉरिजॉन्टल लाइन, हेडिंग को नहीं छोड़ेंगे। सो 2। सो यहाँ पे कार्डिनलिटी इज 2, डिग्री 4, कार्डिनलिटी 2। फिर से चलिए मेरे स्लाइड पे क्या लिखा है, सेलेक्ट कमांड से टेबल के सभी रिकॉर्ड को देख सकते हैं। सभी कॉलम भी दिखाएगा, सभी रोज भी दिखाएगा। अभी डिटेल में हमें पढ़ना है, क्रिएट कमांड में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, और सेलेक्ट कमांड तो इंसर्ट कमांड में भी कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, और सेलेक्ट कमांड तो पूरा एग्जामिनेशन आपका इसी पे बेस है, सेलेक्ट कमांड पे। सो इसको तो पढ़ते ही रहेंगे, डोंट वरी, जस्ट शुभारंभ किए हैं, है ना। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, सो डैट हम अपना क्लास ऑनलाइन मोड में चालू रख सके, सो डैट जिस बच्चे का क्लासेस स्कूल में छूट जा रहा है वो बच्चे मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन मोड में पूरा कर सके। धन्यवाद, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।